नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से प्रैक्टिसिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, प्रेगनेंसी में जी मिचलाना और उल्टी होना, जिसको कि हम बोलते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ये होता एचसीजी हार्मोन की वजह से है। एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये वही हार्मोन है जिसको कि हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में किट के माध्यम से नापते हैं और पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है। यह प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है और कुछ महिलाओं में यह करता है बहुत ज़्यादा उल्टी, जी मिचलाना या बहुत ज़्यादा स्मेल आना। जब भी आपको ये परेशानियां हो रही हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, जब भी आप सुबह उठें तो एकदम से नहीं उठें, क्योंकि पानी अपने आप में नोजिया एंड वॉमिटिंग को ट्रिगर करता है। बेड में आप लेटे लेटे कुछ सूखी चीज़ खाएं, जैसे कि बिस्किट, सूखी हुई ब्रेड जिनको हम रस्क बोलते हैं। ध्यान रखें, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनमें फ़ैट कंटेंट कम हो, जैसे कि नमकीन वगैरह आप कोशिश करें कि ना लें। खाने के कुछ समय बाद ही आप ब्रश के लिए जाएं, क्योंकि ब्रश के लिए जब आप पानी इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो। इसलिए कुछ महिलाओं की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो ब्रश करती हैं उनको वॉमिटिंग हो जाती है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि इस दौरान आपको स्मेल बहुत आनी शुरू हो जाती है, आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको प्रेगनेंसी के पहले बहुत पसंद हो और अभी आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही हो। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है जो आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, चाहे वो कितनी हेल्दी क्यों ना हो। ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ बहुत हेल्दी है, जैसे कि घर वालों को सबको लगता है कि तुम्हें दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध बहुत हेल्दी है, और आपका दूध से पूरा टेस्ट चला गया और आपने वो 1 गिलास दूध पिया तो आपको पूरे दिन मन खराब रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, आपको अगर वो खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप उसको बिल्कुल भी ना खाएं। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको वॉमिटिंग का टेंडेंसी हो रहा है तो आप लिक्विड चीज़ों से शुरू नहीं करें, क्योंकि लिक्विड फर्दर वॉमिटिंग को बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं करें कि अभी आपको वॉमिटिंग हुआ फिर आपने आधा ग्लास पानी पी लिया, फिर आपको वॉमिटिंग हुआ फिर आपने आधा ग्लास पानी पी लिया। कोशिश करें कि जब भी आपको वॉमिटिंग हुआ उसके 15 मिनट बाद कुछ ड्राई चीज़ें खाएं, जैसे कि वापस से बिस्किट्स और रस्क ले सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आप सेमी सॉलिड चीज़ जैसे कि रोटी सब्जी या खिचड़ी खाएं। पानी सबसे लास्ट में आएगा 1 से 2 घंटे बाद, जब आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन पूरी तरह से चला गया हो। ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पानी पीना कम कर देना है। आपको हाइड्रेशन यानी पानी का ध्यान रखना है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। लेकिन जिस समय आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उस समय पानी, थोड़ा सा लिक्विड चीज़ें उस वक्त के लिए अवॉइड करनी है। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको वॉमिटिंग लग रही है तो आप थोड़ा सा चलना फिरना बंद कर दें, क्योंकि ये जो नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी है ये मोशन सिकनेस के साथ भी एसोसिएटेड होती है। ये बहुत कॉमन है कि आपको नोजिया वॉमिटिंग का सेंसेशन आ रहा है और आप बिल्कुल से चलते हुए चले गए और आपको रास्ते में उल्टी हो गई। इसलिए बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं वो खाना खाने के बाद आधे 1 घंटे तक शांति से बैठे रहें, कहीं भी ना जाएं। कुछ केसेस में ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे कि होटल में बोल आते हैं हाथ धोने के लिए, वैसे ही आप अपने पास हाथ धुलने के लिए बोल रखें। इवन हाथ धुलने के लिए भी खाना खाने के बाद ना जाएं। आखिरी चीज़ आती है कि यूजली ये जो नोजिया वॉमिटिंग होती है 3रा महीना ख़त्म होते होते तक कम होनी शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को। लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी डिलीवरी तक नोजिया वॉमिटिंग चलती रहती है। ये कई बार आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी रिलेटेड होती है। तो अगर आपको 4थे महीने के बाद वॉमिटिंग की टेंडेंसी बनी हुई है तो आप अपनी मदर और सिस्टर से बात करें कि क्या उनको भी ऐसा होता था, और उनसे भी ये चीज़ पूछें कि उनको क्या चीज़ें हेल्पफुल होती थी, क्योंकि हर किसी के लिए हेल्पफुल चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ और चीज़ें भी आपकी उल्टी और मितली को कंट्रोल करती हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट।
ऐसा बहुत कॉमन है कि आपकी नई नई शादी हुई है और प्रेगनेंसी हुई और आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप अपने पेरेंटल हाउस अपनी माँ के पास चले जाते हो तो वॉमिटिंग आपकी काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन काफ़ी सारी बीमारियाँ साइकोसोमेटिक होती हैं और फैमिलियन इन्वायरमेंट मिलते ही साथ अपने आप में पेशेंट बेटर फील करना शुरू कर देता है। कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि जिंजर कैंडी, अदरक अपने आप में माना जाता है कि उल्टी को कंट्रोल करता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आपकी वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं हो रही है तो आपको डॉक्सनेट नाम की एक गोली प्रेस्क्राइब की जाती है, जो आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसका रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर का है, तो इसको प्रेगनेंसी में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको बगैर डरे कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिरी सवाल आता है कि हमें क्या वॉमिटिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है? हाँ, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गया है, डिजीनेस होनी शुरू हो गई है, यूरिन कम आना शुरू हो गया है, तो फिर आपको एडमिशन की ज़रूरत है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको लगातार 10 से 12 बार वॉमिटिंग हो चुकी है और आप उस दौरान कुछ भी नहीं खा पाए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है आपको एडमिट करके आईवी फ्लूइड और इंजेक्टेबल एंटीएमेटिक यानी उल्टी कंट्रोल करने वाली ड्रग्स देनी पड़े। बहुत लास्ट चीज़ आती है कि शुरुआती 3 महीने में क्योंकि वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो वेट लॉस अपने आप में बहुत कॉमन चीज़ है। 5% तक वेट लॉस हर किसी में हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए चिंता नहीं करें कि प्रेगनेंसी हुई है और हमारा वेट लॉस हो रहा है। 5% तक वेट लॉस हो सकता है, जो 3 महीने बाद आपकी जब नॉर्मल टेस्ट आएगा तो वापस से ये रिगेन होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। यह मेरी सारी जानकारी नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।